जय भवानी, जय राजपूताना, जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम, जय रक्त राजपूताना। सभी साथियों से निवेदन है वीडियो पर जुड़ी आइए, और जितने भी साथी जुड़ रहे हैं उन सभी से निवेदन है कि अगला 20 कीमती मिनट अपना समय हमें दीजिए, और इस वीडियो को अलग अलग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर शेयर जरूर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्वाइट कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को आप अपने इस लाइव से जोड़ सकते हैं जोड़िएगा। जितने भी समाज के ग्रुप हैं सभी ग्रुपों में लिंक को जोड़िए, आईडी को शेयर कीजिए। मैं चाहता हूं कि जो विषय है, जो बात मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, वो ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक, ज़्यादा भाइयों तक मेरा विषय पहुंच सके। जो मेरा संदेश है, जो मैं बताना चाहता हूं कि मैं देख रहा हूं कुछ चीज़ें गलत हो रही हैं, मगर समाज में कोई बोल नहीं रहा उसके पीछे। कुछ चीज़ें गलत हो रही हैं, झूठ हो रहा है, और मैं बताना चाहता हूँ बहुत कम शब्दों में। जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं उन्हें समझाने के लिए आज लाइव आया हूँ कि जो मधुबनी का मामला है उसमें समाज क्या चाहता है और क्या करना है बिहार सरकार को, मैं खुल के बता दे रहा हूँ। उसमें ज़्यादा घुमा फिरा के बात करने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं अपने साथियों से निवेदन करूँगा कि ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, सभी फ्रेंड्स को इन्वाइट कर लीजिए, ज़्यादा ज़्यादा आईडी को शेयर कीजिएगा। सभी साथियों को जितना शेयर कर पाइएगा शेयर जरूर कीजिएगा। मेरी आवाज़ को शेयर करने से मुझे कोई पैसा नहीं मिलता, मुझे कोई प्रॉफिट नहीं होता, मगर जो मेरा संदेश है, जो मेरे दिमाग में चल रहा है, मैं चाहता हूं कि वो समाज के सभी साथियों भाइयों तक पहुंचे, मेरे समाज के अंदर वो मजबूती आए। अपने समाज के लिए मेहनत करता हूं, काम करता हूं, इसलिए मेरा परम कर्तव्य बनता है कि समाज के हर व्यक्ति तक हमारा वीडियो पहुंचना चाहिए। तो मैं आप सभी से बता दूं कि जो मधुबनी में हो रहा है, और मधुबनी में कल दिखा रहे थे कि नेपाल में गिरफ्तारी की गई है प्रवीण झा की, और उसमें न्यूज़ के कुछ चैनल पर चलाया भी जा रहा था उसको। मैं कहना चाहता हूं, पहली बात, पार्टी के स्तर की कोई राजनीति मत किया जाए इसमें। अगर कोई राजनीतिक नेता बिलोंग करता है या भारतीय जनता पार्टी का कोई विधायक बिलोंग करता है तो ये मत समझे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ एनडीए के साथ में तो कोई हम आपको सपोर्ट कर देंगे, आपके खिलाफ नहीं बोलेंगे। यह आपकी गलतफहमी है। किसी पार्टी से किसी के जुड़े रहने से इसका अर्थ नहीं होता कि पूरी पार्टी खराब है, मगर उस व्यक्ति विशेष से मैं कहना चाहता हूँ जो भी ये सब कर रहा है कि गिरफ्तारी होती है घटनास्थल के 30-40 किलोमीटर दूर, और दिखा देते हैं कि नेपाल में गिरफ्तारी हुई है। मैं बिहार के शासन प्रशासन से कहना चाहता हूं कि आपके डीजीपी साहब, आपके मुख्यमंत्री साहब क्या आदेश आपको देते हैं मुझे नहीं पता है, मगर सरकार चलाने का ये कोई तरीका नहीं है कि किसी समाज के लोगों को आप गुमराह कीजिए। साफ बताना चाहता हूँ नीतीश जी, आपके यहाँ जितने भी लोग गए हैं, आपके यहाँ हमारे युवराज सुधीर सिंह जी गए हैं, आपके यहाँ महिपाल सिंह मकराना गए हैं, आपके यहाँ हमारे उपदेश राणा गए हैं, हमारे यहाँ कलवीरू सिंह जा रहे हैं उत्तर प्रदेश से, बाकी तमाम सारे समाज के कालवी साहब गए हैं, बहुत सारे समाज के लोग हैं, छोटा भाई ऋतिक सिंह पहुंचे था, बहुत सारे लोग पहुंच रहे हैं, और पहुंचने का उनका जो भी उद्देश्य है वो आप सभी समझ सकते हैं। मैं बता दूं आपको बहुत कम शब्दों में, ना मुझे निंदा से कोई आवश्यकता है, ना मुझे सवालों से कोई दिक्कत है। सलभ भैया आप क्यों नहीं जा रहे हैं, सलभ भैया आपको पहुंचना चाहिए, सलभ भैया आप उसके गाँव में क्यों नहीं गए, सलभ भैया उसके दरवाजे पे क्यों नहीं गए। मैं कहना चाहता हूं कि कोई परेशान है तो उसको, परेशान लोग को पहुंचकर उसकी परेशानी में उसका खर्चा बढ़ाने का काम हम नहीं करते हैं। जो हम कर सकते हैं हम करते हैं, हमारा काम है। देखिए, अगर आप, मैं साफ बता दूं समाज को, मेरा काम है, कहीं लकड़ी जल रही है और उसमें आग का आपको हल्का सा कोयला दिखेगा ना, तो मैं उसमें पेट्रोल डाल के आग लगा दूंगा, ये मेरा काम है। तो जहां समाज मुझे फुर्तीला नहीं दिखता है, सुस्त दिखता है, तो समाज को भड़का सकता हूं, समाज को उत्तेजित कर सकता हूं, समाज को सही रास्ता दिखा सकता हूं। मेरे वीडियो पे लाइव आने के बाद ही हिंदुस्तान के अलग अलग जगह से लोग वहां पहुंचे थे। तो जो मेरा उद्देश्य था, जो मेरा लक्ष्य था, वो साबित हो गया, वो पूरा हो गया। उसकी गिरफ्तारी हुई, उसके घर पे बुलडोजर चला, जो वहां पे दरोगा भदौरिया था, जो भी ठाकुर था, उसको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। तो जो मेरा काम था, जो मैं चाहता था, वो मैंने कर लिया। बाकी मुझे वहां उसके घर पे पहुंच के कुर्सी लगा के फोटो नहीं खिंचवाना था, मैंने शुरू से कह दिया। मैं बहुत दूसरे टाइप का आदमी हूँ। उसके दरवाजे पे बैठ के मैं उसको, उन बच्चों को क्या जवाब दूंगा। अगर वहां पहुंच भी जाऊंगा, ज्यादा मुझे पता है नहीं कुछ होगा, बहुत ज्यादा होगा, 10-15 हज़ार रुपये खर्चा होगा, गाड़ी में डीजल खर्चा होगा, 10-15 लोग भर के हम अपने साथ लेके पहुंच जाएंगे। मगर हम पहुंच जाएंगे तो उस परिवार के छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको मैं क्या मुंह दिखाऊंगा कि मैं आपके माता पिता की रक्षा नहीं कर पाया, मैं आपके परिवार के लोगों की रक्षा नहीं कर पाया, मैं आप लोग को, इतना दिन बीत गया है फिर भी जो इंसाफ आपको मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। मैं चाहता हूं मैं तब पहुंचूं कि जब समाज जो चाहता है, जो बदला लेना चाहता है, हम वो बदले को ले लें, फिर मैं उस घर में पहुंचूं और उन बच्चों के बीच में बैठूं कि बेटा देखो, जिस तरीके से तुम्हारे पापा को मारा गया तो उस तरीके से आज इन सालों को जो है फांसी के तख्ते पे टांग दिया गया है। तब मुझे अच्छा लगता है आंखें से आंखें मिलाने में। बाकी कोई ये मत समझे कि सलभ भैया जो है नहीं गए, नहीं जा रहे हैं तो कोई मतलब है, इसका कोई मतलब नहीं। मैं साफ करूं, मैं जानबूझ के नहीं गया, मैं जानबूझ के नहीं गया। जो मेरा काम है वो मैं कर रहा हूं।
मैं पल पल की खबर रख रहा हूं। हर 1 किलोमीटर पे लड़के हमारे खड़े हैं, नेपाल से लेके मधुबनी के उस गांव तक हमारे लोग हैं, और मैं सबसे बराबर बात कर रहा हूं। शासन प्रशासन से दिन भर में 20 कॉल करता हूं, वहां के लोगों से जो पूछना है, जो जानना है, जो काम करवाना है, और जिसको जहां भड़काना पड़ेगा मैं भड़काऊंगा। कुछ लोग कहते सलाह भी आप समाज को भड़काते हैं, बिल्कुल भड़काता हूं। जहां मेरा समाज सुस्त पड़ेगा, जहां मेरा समाज ढीला पड़ेगा, वहां मैं भड़काऊंगा, आग लगाऊंगा आपके अंदर, आपको इतना ज्यादा भड़का दूंगा, आपके रोए को खड़ा कर दूंगा कि आप भी मेरी तरह एक क्रांतिकारी बनने पे मजबूर हो जाएंगे। यही मेरा काम है। हर किसी के क्षत्रिय रक्त को जगाने का काम, क्षत्रियों के रोए को खड़ा करने के लिए ही हम लोग काम करते हैं। बाकी कोई अकेला इंसान कह दे कि मैं जो है, मैंने हमेशा कहा कि मैं कोई शक्तिमान नहीं हूं कि मैं हाथ में उंगली करूंगा और पूरे भारत को उड़ा ले जाऊंगा साथ में। वो सब मैं फिल्मी बातें, हवाई बातें और काल्पनिक बातों पे भरोसा नहीं करता हूं। जो हम कर सकते हैं वो हम करेंगे, और हमारा काम है कि हमें बिहार शासन प्रशासन को बताना चाहता हूं। मैं बहुत ज़्यादा वीडियो पे 130 लोग जुड़े हुए हैं, मेरे बहुत सारा 60-70 हज़ार फॉलोअर नहीं है पेज पे, लाखों फॉलोअर नहीं, मैं कोई पेज वेज नहीं चलाता हूं जो एक साथ में 10,000-20,000 लोग जुड़ेंगे। मगर मुझे पता है जहां तक मेरा ये वीडियो पहुंचना चाहिए वहां तक मेरे छोटे भाई पहुंचा देंगे, मेरे समाज के लोग पहुंचा देंगे। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को शेयर कीजिएगा। आप शेयर करेंगे और सभी ग्रुपों में करिएगा, क्योंकि बिहार के शासन प्रशासन तक मैं इस बात को पहुंचाना चाहता हूं। एक कॉमन मैन समझ लेना, एक समाज का एक बेटा समझ लेना, समाज का एक भाई समझ लेना। बिहार के नीतीश कुमार सरकार से मैं कहना चाहता हूं, जिस तरीके से आप उस गिरफ्तारी को दिखाते हैं कि वो गिरफ्तारी नेपाल में हुई है, तो इससे आप क्या साबित करना चाहते हैं, मुझे ये बता दीजिए। सभी साथियों का निवेदन है, जितने भी राजपूत समाज के लोग हैं, सवर समाज के लोग हैं, अन्य समाज के लोग हैं, सभी से कहना चाहता हूँ ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको देखिएगा और सुनिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप जितना शेयर करेंगे उतना मेरी जो बात है, जो मेरा संदेश है, वो समाज के सभी भाइयों तक पहुंच सकेगा। मैं कहना चाहता हूँ कि इस मधुबनी वाले मामले पे कुछ लोग मुझे राय दे रहे थे, कुछ लोग मुझे व्हाट्सएप पे जो है लिख के भेज रहे थे कि भैया ये 2 गुटों का आपस का मामला है, वो आपका जो समाज है राजपूत समाज को, वो भी आदमी अच्छा नहीं था, वो ये करता था, वो ठेका पट्टी करता था, इससे बहुत पहले से मुटाव चल रहा था, ये चल रहा था। मैं कह रहा था वो कुछ भी करता हो, वो कुछ भी करता हो, उससे मुझे मतलब नहीं है। आप लोगों ने घुस के उसको मारा, इतने लोगों ने उसको घुस के मारा, उसके परिवार को होली के दिन गोलियों से भून डाला। जो अपराध आपने किया सिर्फ उस पर बात करिए, वो क्या करता था, वो क्या नहीं करता था, मुझे उससे मतलब नहीं है। वो ब्लैक कॉलर था या व्हाइट कॉलर था, इस सब मैंने कभी चर्चा की ही नहीं। भाई समाज में कोई क्या करता है उसका व्यक्तिगत मामला है, मगर किसी के ऊपर आप घर में परिवार के सभी लोग को मारते हैं, उसको आप दूसरा एंगल देने की कोशिश मत कीजिए। तीसरी बात, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, ब्राह्मण भाइयों से भी, क्षत्रिय भाइयों से भी, कि इस मैटर को ब्राह्मण क्षत्रिय बनाने का आवश्यकता नहीं है। ब्राह्मण क्षत्रिय हमेशा एक दूसरे का पूरक था। अगर किसी समाज में कोई गंदा निकल जाता है, घटिया निकल जाता है, इसका यह मतलब नहीं है कि उसकी पूरी जाति गंदी है, उसका पूरा समाज गंदा है। मैं अपने समाज से कहना चाहता हूँ, बहुत लोग कोशिश किए होंगे कि इसको ब्राह्मण राजपूत एंगल देने का प्रयास किया जाए बिहार के अंदर, मगर मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि वैसे भी हमारी संख्या कम है, वैसे भी सवर्णों की संख्या कम है। कभी आप अगर लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, कभी आप अगर लोकतंत्र पर विश्वास करते हैं, आपका साथ कोई देगा अपर कास्ट में, सवर्ण कास्ट में, तो यही दोनों जातियां एक साथ मिलकर ही आगे की लड़ाई लड़ सकती हैं। इसलिए किसी जाति में अगर 2-4 लोग गलत होते हो तो उस पूरी जात को गलत कहने की जरूरत नहीं है। और उन जाति के नेताओं से भी मैं कहना चाहता हूँ, ब्राह्मण समाज के मैं नेताओं से भी कहना चाहता हूँ। मैंने सर्वेश पांडे को फोन करके बोला था, सर्वेश पांडे आप अच्छे ही हमारे साथ काम करते हैं, हमें अच्छा लगता है, सवाल आर्मी चला रहे हैं, मैं भी उसमें वरिष्ठ पद पे हूँ, मैं उनका साथ देता हूँ, भाई है हमारा। मैंने उससे कहा कि अगर वो गलत है, प्रवीण झा गलत है, या वो झा गलत है, या उसके साथ में कुछ अन्य ब्राह्मण गलत हैं, तो आप सभी ब्राह्मण लॉबी के जितनी भी सेना संगठन चल रहा है, आप सबको उसका विरोध करना चाहिए। गलत आदमी का विरोध करिए, नहीं तो कोशिश क्या होती है कि लोग इसको ब्राह्मण क्षत्रिय का जो है एक वो बना देंगे, एक जो है मोड़ दे देंगे। मुझे उतना भी नहीं जानना है, और मैं उसके लिए कभी कोशिश भी नहीं करता हूँ। मैं जात को, समाज को लड़ाने भड़काने में विश्वास नहीं करता हूँ। किसी भी समाज में कोई आदमी अपराधी है तो उसका इलाज होना चाहिए, उसकी गांड हम फाड़ेंगे। और जो भी ये प्रवीण झा है, रावण है, उससे मैं कहना चाहता हूँ, किसी विधायक के घर में घुस जाने से तुम भोसड़ी के समझते हो कि तुम सुरक्षित हो जाओगे। तुमको मैं बता दे रहा हूँ कि बिहार की शासन प्रशासन भी तुम्हें नहीं बचा पाएगी, चाहे कितना भी कवर दे दे। और मैं कहना चाहता हूँ नीतीश कुमार सरकार से, चाहे आप इसको मेरी धमकी समझ लीजिएगा, चाहे आप इसको मेरी वार्निंग समझ लीजिएगा, मैं पूरे समाज की तरफ से कहना चाहता हूँ, अगर हिंदुस्तान में जितना भी क्षत्रिय समाज है, राजपूत समाज है, सवर्ण समाज है, मैं उन सभी की तरफ से कहना चाहता हूँ बिहार सरकार को, कि आपको मैं सीधा साधा बता दूं कि हमें चाहिए क्या।
वो कोई भी दोषी हो, कोई भी अपराधी हो, जितने भी लोग पकड़ाए गए हैं, सिंपल आप उनको सजाए मौत देंगे। जिस तरीके से मौत दी गई है हमारे समाज के भाइयों को, उस तरीके से उन हरामजादों को मौत मिलनी चाहिए। उससे ज्यादा कोई राजनीति हम नहीं करना चाहते हैं। और रही बात मेरी, तो मैं नीतीश कुमार सरकार के विधायक, वहां के मीडिया प्रभारी, वहां के चैनल के लोग और वहां के जो भी लोग देख रहे होंगे, या कभी ना कभी इस वीडियो का लिंक उन तक पहुंचेगा, जो भी अपने आप को बाहुबली समझते हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि मेरे भाई, अगर तुम नहीं दोगे, अगर तुम गलत नहीं करो, मतलब गलत आदमी को सजा नहीं दोगे, उसके साथ अगर वही हाल नहीं करोगे, तो ये मत समझना कि गलत नहीं हो पाएगा। गलत कहीं से भी हो सकता है। उसके पीछे अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस को फोन करके मुझे अगर आप जो है जबरन बिहार का शासन चाहते हैं कि सल्लभ प्रताप सिंह गिरफ्तार किया, जो अपने समाज को भड़का रहा है, तो मैं अपने समाज को इसको आप भड़काना ही समझ लीजिएगा। नीतीश कुमार जी, मैं बोलना चाहता हूँ कि कभी ना कभी जब भी मेरा ये वीडियो बिहार का राजपूत देखेगा, या हिंदुस्तान का हर वो राजपूत जो मधुबनी के पीछे जंग लड़ रहा है, अपनी आवाज उठा रहा है, वो इस बात को जरूर रखेगा कि सजाए मौत से नीचे हमें कुछ नहीं चाहिए। चाहे आप उसको नेपाल में गिरफ्तारी दिखाइए, चाहे किसी विधायक के घर में उसको छुपा लीजिए। गलत एंगल, गलत संदेश देने का काम ना किया जाए, मैं कहना चाहता हूं। और जितने भी साथी मेरे पहुंचे हैं, जितने भी भाई पहुंचे हैं, भाई उपदेश राणा जी पहुंचे हैं, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। सुधीर सिंह राजपूत जी पहुंचे हैं, वहाँ के बाहुबली, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे समाज के मकराना साहब पहुंचे, या कालवी जी पहुंचे, या सुखदेव सिंह गोगामणि जी की टीम पहुंची, जितने भी लोग हिंदुस्तान में पहुंचे, फिर से रिपीट करा, छोटा भाई ऋतिक सिंह पहुंचा, जितना भी भाई पहुंचा, कल वीरू भाई पहुंच रहे हैं, वीर प्रताप सिंह वीरू जी की पूरी सेना को, सबको मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सभी वहां पहुंच रहे हैं, पहुंच के आवाज उठा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, जो लोग पहुंच रहे हैं, उस परिवार को आर्थिक रूप से भी मजबूत कीजिएगा। जितना आप कर पाइए, अपने समाज के लोगों से निवेदन करिए, रुपए पैसे और तन मन धन हर चीज से उसको मजबूत कीजिए। ऐसे दुख के समय में किसी के यहाँ पहुंचकर सिर्फ आंसू बहाने से हमारा काम नहीं चलेगा। हमें उसकी आवाज तो उठानी ही है। उसके कमजोर समय में, उसके बुरे वक्त में जिस तरीके से हम उसके साथ खड़े हो सकते हैं, वो जरूरी है। वो 4-5 बच्चों का भविष्य कैसे पलेगा, वो 4-5 बच्चे कैसे भविष्य में अच्छी जगह पढ़ाई करेंगे, कैसे, जब जिसके ऊपर से माँ बाप को साया उड़ जाता है, उनकी तकलीफों को समझना हमें समाज के लोग को पड़ेगा। और ये वीडियो पे मैं इसीलिए मैं वीडियो पे आया हूँ। मैं देख रहा था कल से, मुझे बहुत सारे लोग कमेंट में लिख रहे थे कि सल्लभ भैया आप पता कीजिए, वो गिरफ्तारी बिहार, वो गिरफ्तारी कोई नेपाल में नहीं हुई है, वो गिरफ्तारी हुई है इन्हीं के गांव के 30-40 किलोमीटर के एरिया में। 2 से 3 साथी मुझे देख रहे, सभी से निवेदन वीडियो को शेयर कीजिएगा। मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, मधुबनी नरसंहार जो हत्याकांड हुआ है, उस पर मैं बहुत आवश्यक बात समाज के लोगों से कहना चाहता हूं। तो आप सभी से निवेदन है कि सोशल मीडिया पे जितने भी ग्रुप हैं, सभी ग्रुपों में आप सभी शेयर कीजिएगा, ज्यादा ज्यादा इस आईडी को शेयर कीजिएगा, और यह लाइव हर समाज के लोग तक पहुंचाने का काम कीजिएगा। मैं चाहता हूं, क्योंकि मेरे 60-70 हजार लोग को मेरा कोई पेज नहीं है, कोई लाखों लोग फॉलोअर वाला मेरा कोई पेज, छोटी सी आईडी है, जिससे मैं चाहता हूँ समाज के हर लोगों तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। उसमें मेरी सहायता कीजिए, ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिएगा। मैं कहना चाहता हूँ जितना शेयर कर पाइएगा। मैं कहना चाहता हूं कि उसकी गिरफ्तारी नेपाल दिखाई जा रही थी, जबकि वो गिरफ्तारी उसकी 30-40 किलोमीटर दूर किसी बीजेपी के विधायक के घर में हुई थी। मैं पूछना चाहता हूं, और जो लोग कह रहे थे वहां पे बैठ के, कोई साला नेता बोल रहा था ये करनी सेना के होता है, पढ़नी सेना, करनी सेना वाले कौन होते हैं, क्या होते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि हम कोई राजनीतिक पार्टी या हम कोई राजनीतिक ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं करते हैं। करनी सेना का मतलब आप यही समझ लीजिएगा, जो राजपूत समाज है, जो क्षत्रिय समाज है, उसके युवा, उसके नौजवान, उसके लड़के एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आके अपने समाज की बात करते हैं। हमें किसी पार्टी से कोई फंड नहीं मिलता है, हमें किसी पार्टी से कोई पैसा नहीं मिलता, हम किसी के हिसाब से काम नहीं करते हैं। चाहे सुशांत सिंह राजपूत का मामला हो, तब भी हमने बिहार में इंटरफियर किया था, कन्हैया का मामला हो, तब भी बिहार में इंटरफियर किया था, कोई भी मामला होता है, और आज मधुबनी का मामला है, तब भी हम इंटरफियर करते हैं। और करनी सेना को गाली देने से पहले सोच लेना कि भोसड़ी के मादर चोद, वो माँ करनी के नाम से बनाया गया राजपूतों का एक संगठन है। किसी संगठन की तरफ से मैं नहीं कह रहा हूँ, मगर ये समाज, जितने भी युवा है, नौजवान हैं, उन सभी की एकता का एक परिचय है करनी सेना। तो अगर आपके ऊपर कोई बात हो रही है, तो आप उतनी बात कीजिए। करनी सेना, फड़नी सेना, किसी संगठन को अगर कोई गलत बोलोगे यार, तो कल को तुम्हारे साथ वही होगा जो अभी मऊ में हुआ था। मऊ में किसी ने कुछ अपशब्द कहा था, उसकी गांड तोड़ दी गई थी, और पूरा वीडियो हिंदुस्तान में वायरल हुआ था। और नेताजी, हम आपसे बताना चाहते हैं, ना नीतीश कुमार बचा पाएंगे आपको, ना आपके सुशासन बाबू, दुशासन बाबू, चाहे लालू के लौंडे बचा पाएंगे। हम अपने पे आएंगे तो दौड़ा दौड़ा के सड़कों पे मारेंगे, आप चाहे जो भी हो। मैं बोलना चाहता हूं, और ऐसे बदतमीज भाषा का प्रयोग करने से पहले सोचो कि तुम किसको अपशब्द कह रहे हो। किसी समाज के पीछे, कोई समाज अगर दुखी है, परेशान है, अपने समाज की आवाज उठाता है, तो तुम उसे बोलते हो ये होते कौन है, तो गांड पर 4 गोली पड़ेगी ना, तो तुम्हें पता चल जाएगा कौन होते हैं। जब बिहार में रात में निकलोगे गाँव से किसी
जगह जाने के लिए, किसी बहन बेटी की शादी अटेंड करने निकलोगे या कहीं दावत पार्टी करने निकलोगे और रास्ते में गोलियों से उड़ा दिए जाओगे भोसड़ी के, तो समझ में आ जाएगा कि ये करनी सेना वाले कौन थे। फिर मत कहना कि सल्लभ प्रताप सिंह धमकी दे रहा है, FIR करवा दो, मुकदमा करवा दो, गिरफ्तार करवा दो। तुम्हारे जैसे दो कौड़ी के भोसड़ी के केकड़े मोकड़े ना हम कुछ समझते नहीं हैं। अपने हद में रहना, और जब मामला हमारा समाज का है, मामला हमारे जात का है और कुछ गलत हो रहा है तो समाज बोलेगा। हम नेपाल से लेके बिहार तक अगर पता करने की ताकत रखते हैं कि कहाँ गिरफ्तारी हुई और क्या सच्चाई है, तो ये हमारी समाज की एकता का परिचय है। और पूरे हिंदुस्तान का हर क्षत्रिय एक होकर किसी संगठन में कार्य कर रहा है, संगठन को मजबूत करता है। वो संगठन नहीं है, वो एक क्षत्रिय समाज है। तुम अगर करनी सेना को गाली दे रहे हो तो तुम सभी राजपूतों को गाली दे रहे हो, क्योंकि कभी कुछ भी होता है वो हमारा आपस का मामला है। कौन क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कोई थर्ड पर्सन भोसड़ी के हमें बोलेगा उसकी माँ चोट देंगे। कहना चाहते हैं नेताजी आपके लिए, ये नेताजी के लिए वीडियो है जो कल पूछ रहे थे कि करनी पढ़नी सेना कौन है, इतना दौड़ा के मारेंगे ना भोसड़ी के। चंद्रशेखर रावण जो है ना हमारे भीम आर्मी वाला, उससे पूछ लेना, वो तुमको बता देगा ये सेना कौन है। कौन है तुमसे पूछ रहे हैं। और जितने भी उत्तर प्रदेश से लेकर हिंदुस्तान के हर राज्य में कांड होते हैं ना बड़े बड़े, चाहे राम मंदिर के मामले पे देख लो, चाहे प्रियंका रेड्डी के मामले पे देख लो, चाहे इंदौर की रैली देख लो, 10 लाख राजपूतों से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए थे, चाहे तुम कश्मीर के लाल चौक पर झंडा फहराने वाली बात देख लो। कुछ भी जानना हो इतिहास पता कर लो। ये पद्मावत में पूरे देश के हर राज्यों के पिक्चर हॉलों की गांड फाड़ दी गई थी। ये वही संगठन है, ये वही राजपूत है, वही क्षत्रिय समाज है जो अपने समाज की एकता की ताकत को बताता है। और कोई अगर जवाब नहीं दिया था अब तक, तो मैं जवाब देना चाहता हूं कि नेताजी इतना दौड़ा के मारे जाओगे ना कि पता चल जाएगा। बोलने से पहले अपनी हद में रहना, अपने औकात में रहना। यह हमारा आपसी मामला है, हमारे आपसी समाज के लोग हैं, संगठन के लोग हैं। तो इसका यह अर्थ नहीं है कि तुम दो कौड़ी के लोग कुछ भी कहकर निकल जाओगे। जब तुम्हारी राजनीति से हमको मतलब नहीं है, बिहार में कौन क्या कर रहा है कभी हम उस पर इंटरफियर नहीं करते हैं। और हमारे समाज के लोग को घुस के होली के दिन गोलियों से भून दिया जाएगा तो ये समाज मौन नहीं बैठेगा। मैं कहना चाहता हूँ स्पष्ट मांग, सीधी मांग, मौत के बदला मौत चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये जांच बैठाना, ये गिरफ्तार करना, ये कोर्ट कचहरी करना, ये सब झांटूपना हमें मत दिखाना। निकिता तोमर के दोषियों को सजा अब मिल रही है, जो सजा हम चाहते थे वो कितनी लेट में मिल रही है, वो भी पूरी नहीं मिल रही है। हम समझ सकते हैं। हाथरस में हमारे समाज के लोग का नाम आया, आपने वहां उनको उठा के जेल भेज दिया। यार ये दोहरा चरित्र क्यों करते हो? जहां राजपूत दोषी है वहां सजा तुरंत हो जाती है, जहां अन्य जात का कोई आदमी दोषी होता है उसके लिए आप सोचते हैं कि पूरे इंडिया में हम प्रोपोगंडा करें, पूरे भारत में घूम घूम के हम बवाल मचाएं, तब आप लोग की आंखें खुलेंगी। नीतीश सरकार से मैं कहना चाहता हूं कि अपने DGP से, अपने ADG से कह दो कि इस जनता से कुछ छुपाया नहीं जा सकता है। और ये राजपूत समाज हिंदुस्तान का सबसे मजबूत समाज है, सबसे ताकतवर जाति है ये। इसको आरक्षण नहीं मिला, आपकी तरफ से भीख नहीं मिली, तब भी इतना मजबूत है कि अपने पैसा खर्चा करके बिहार के पूरे बिहार में मधुबनी में छा गया, जाके उस परिवार के साथ खड़ा हो गया जाके। अन्य जाति या कौम में क्या होता है मुझे उसको बारे में डिस्कस नहीं करना है। मेरा समाज क्या कर सकता है वो आप देखिए। और मेरे अपने व्यक्तिगत कुछ कारण हैं कि मैं आज मधुबनी कल नहीं पहुंच पा रहा हूं, वरना मैं भी होता वहां पे। मैंने पहले बताया मैं दो तरीके का काम नहीं करता हूं। जब मैं वहां पे उनके परिवार को आंखें से आंखें मिला के नहीं बता सकता कि अब तक दोषियों के साथ क्या हुआ, मैं उससे पहले जाना वहां पे अपना खुद का अपमान समझता हूं और खुद को कमजोर महसूस करूंगा कि मैं उस परिवार से क्या बोलूंगा, क्या कहूंगा कि अब तक क्या रिजल्ट आया। 335 साथी मुझे देख रहे हैं, सभी से निवेदन है वीडियो को शेयर कीजिएगा। और मैं अपने सभी समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि न्यूज़ में ये जो फर्जी का न्यूज़ बनाया गया ना, उस भोसड़ी वाले ने एक विधायक के यहाँ अपने आप को छिपा के रखा हुआ था, उसके बाद में आपने दिखाया कि वो नेपाल में गिरफ्तार हुआ। ये काम क्यों किया? मैं बिहार सरकार से पूछना चाहता हूँ, जवाब देना पड़ेगा आपको कि आपने झूठा ढकोसला क्यों बनाया और टीवी चैनल पे कैसे चलवा दिया कि उसकी गिरफ्तारी नेपाल से हुई है। आप दिखाना चाह रहे थे नेपाल से दिखाएंगे तो वो सुरक्षित आ जाएगा। मैं बोलना चाहता हूँ भाई साहब, मैं बोलना चाहता हूँ, अब ये हिंदुस्तान नहीं है और हम वो राजपूत नहीं है जो देशवासियों के साथ में आपने जो 26/11 पे ताज होटल पे हमला हुआ था, उसके दोस्ती को पकड़ के आपने 10 साल बिरयानी खिलाई। वो भारत सरकार वाला काम ना करे। हम राजपूत समाज हैं, हम क्षत्रिय समाज हैं, हम इतना इंतजार नहीं करते और हम किसी चीज़ के पीछे पड़ते हैं तो गांड का घोड़ा खोल देते हैं। भोसड़ी के बोल दे रहे हैं, स्पष्ट बोल दे रहे हैं कि नीतीश जी सरकार चलाना और आपको जवाब देना मुश्किल पड़ जाएगा। और जब विरोध होगा ना तो विरोध नहीं, गांड खोल के घूमेंगे आपके विधायक, इतना हरमपन मचा देंगे बिहार के अंदर।
सीधी बात करते हैं और स्पष्ट बात करते हैं। मैं बहुत ज़्यादा लूम लपेट करके बहुत मीठी मीठी बातें और बहुत अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग नहीं कर पाता हूँ। मैं स्पष्ट बोलता हूँ, इसीलिए मेरे खिलाफ बहुत एक्शन भी होता है। बहुत लोग साले मुकदमा FIR और उल्टा सीधा काम करवाते हैं। उन सबसे कहना चाहता हूँ कि भोसड़ी के तुम्हारी गांड में जितनी तथा कर लेना, मगर जो वो आरोपी हैं उन आरोपियों को मौत के बदले मौत ही चाहिए। और मैं पूरे हिंदुस्तान के राजपूत समाज से कह रहा हूँ, कोई एक खिलौता राजपूत समाज का व्यक्ति बोल दे कि जो सलभ भैया बोल रहे हैं वो नहीं है, उस पर हम नहीं हैं। जो अगर सलभ भैया बोल रहे, कोई कहते कि सलभ भैया ने जो कहा है कि वो राजपूत समाज की आवाज़ नहीं है, तो मैं उसी समय अपने राजपूत समाज की जिम्मेदारियों से दूर हो जाऊंगा। जो मैं कह रहा हूँ वो हिंदुस्तान के हर छत्री की तरफ से मैं बोल रहा हूँ। भारत की सरकार हो, चाहे केंद्र के लोग हो, चाहे गृह मंत्रालय हो, चाहे होम मिनिस्ट्री हो, चाहे डिफेंस हो, चाहे प्रधानमंत्री के अपने लोग क्यों ना हो, चाहे बिहार में बनाई गई वो NDA की तोकवाड़ी की सरकार क्यों ना हो, जहाँ पे विधायक मुख्यमंत्री के कम थे फिर भी आपने सपोर्ट करके उसको मुख्यमंत्री बना दिया। यह दिन देखने के लिए नहीं बनाया है। और जो भी 28 राजपूत विधायक हैं और जो वहाँ पे 8 कैबिनेट मंत्री हैं, उन सबसे कहना चाहता हूँ कि सुधर जाओ। अगर समाज ने तुम्हें बनाया है, समाज का नाम लेके चलते हो, तो समाज के किसी भी बुरे समय पे, बुरे व्यक्तित्व पे, बुरे कुछ भी दोहरा चरित्र हो रहा है तो उस पर बोलना सीखो। और तुम नहीं बोल पाते हो। साला यहाँ पे मैंने देखा है कि 2-2 कौड़ी के छोटे छोटे लोग बोल के चले जाते हैं अपनी जात और धर्म के लिए, बट हमारे समाज के लिए मजबूत जितने लोग बैठे हुए हैं, चाहे वो किसी राज्य की बात हो, उनके मुंह में दही जम जाता है, उनको बोलने में बवासीर निकल जाता है। मैं कहना चाहता हूँ कि भैया अभी भी समय है। जब जब समाज पर विपदा आएगी, आपत्ति आएगी, इस मजबूती से आप नहीं बोलेंगे, इस मजबूती से आप नहीं खड़े रहेंगे, इस मजबूती से आप वहाँ एक साथ नहीं जा पाएंगे, तो कल को इस समाज को कोई भी कुछ भी कह के निकल जाएगा। मैं कहना चाहता हूँ, आज हम लोग लड़ते हैं, आज हम लोग आईना दिखाते हैं, आज हम लोग दुनिया भर से लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, खून से लेके बंदूक गोली असलह सब चलाने की बात करते हैं इस समाज के लिए। इसलिए करते हैं कि समाज की जो मजबूती है वो बनी रहे। हमें इतना हल्के में, इतना कमज़ोर कोई ना ले ले कि जो मधुबनी में घुस के परिवार के ऊपर गोलियां चला दी जाती हैं, जो हमारे समाज में रेप हो जाते हैं, जो बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो जाता है, जो भाइयों के साथ में गलत हो जाता है, वो दोहराया जाए। मैं इसीलिए लड़ता हूं कि इतना समझ में आ जाए, चाहे वो मीडिया से, चाहे वो न्यूज़ से, चाहे वो अखबार से, कि इस समाज के खिलाफ दोबारा ऐसा करना मुमकिन नहीं है, संभव नहीं है। इस समाज से इतना भय कराना पड़ेगा लोगों को, इतना खौफ बनाना पड़ेगा कि वो लोग समझ जाएं इन चीज़ों को, कि जो हो रहा है वो इन समाज के साथ नहीं किया जा सकता है। अपने समाज को ताकतवर तरीके से रिप्रेजेंट करने की ताकत रखिए। और जो लोग कहना चाहते हैं, मुझसे मैं साफ बोल दूं इस वीडियो के माध्यम से कि मैं क्षमा चाहता हूं कि मैं मधुबनी नहीं पहुंच पाया कल की डेट में। मेरे अपने भी व्यक्तिगत कुछ कारण थे और कुछ वजह ऐसी भी थी। पहली बात तो मैं उस परिवार से, जब तक इनको सजा नहीं मिल जाएगी, उस परिवार से मैं क्या जवाब दूंगा। ये ऐसे घूम रहे हैं, गिरफ्तार होकर भी। 277 साथी देख रहे हैं, सभी से कहना चाहता हूँ वीडियो को शेयर कीजिएगा। दूसरी बात, जो हमारे यहाँ का व्यक्तिगत कारण है मैं वो भी शेयर कर देता हूँ। कोई ये ना कहे सलभ भैया क्या बात थी। हमारे यहाँ पे लखनऊ में इस समय कर्फ्यू लगा दिया गया है और जहाँ मैं रहता हूँ उस बिल्डिंग में कई सारे केस निकल गए हैं, इसलिए पूरे हमारे अपार्टमेंट को कोरोना के चक्कर में सील कर दिया गया है। यहाँ पे आज की डेट में कोरोना की वजह से आज की डेट में 70 से ज़्यादा लोग की मौत हो गई है लखनऊ में, और यहाँ पे बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो ऐसे दुख की घड़ी में मैं अपने परिवार को भी, बच्चों को, छोटी सी बच्ची उसको छोड़ के मैं यहाँ से निकलना सही नहीं समझ रहा था। मुझे लग रहा था कि ये वक्त ऐसा है कि मुझे अपने परिवार, क्योंकि घर में मैं ही हूँ अपना घर संभालने वाला, तो इस कंडीशन में यहाँ पे अपने परिवार को छोड़कर निकलना भी ठीक नहीं था। मैं अपने परिवार की जिम्मेदारियाँ भी उतनी महत्वपूर्ण जितनी समाज की जिम्मेदारियाँ हैं। कल को मेरे परिवार के साथ कुछ हो जाए और समाज के लिए मैं लड़ते रहते सोचूं कि मैं अपने परिवार के लिए कुछ कर नहीं पाया, तो मैं इतना घटिया इंसान नहीं हूँ। मैं ही एक ऐसा इंसान हूँ कि मैं दोनों चीज़ लेकर चलता हूँ, घर को, परिवार को, समाज को, हर चीज़ को जोड़ के चलता हूँ और सभी जिम्मेदारी को निभाने का प्रयास करता हूँ। तो हमारे यहाँ कुछ ऐसी वजह है, लखनऊ के अंदर आपने सुना होगा कोरोना की वजह से सील कर दिया गया। मेरा तो पूरा अपार्टमेंट को सील किया गया और यहाँ पे आपने देखा होगा आज के में 70 से ज़्यादा मौतें हो गई हैं। तो नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया। तो हमारे शहर का माहौल दूसरा है इस वजह से। और दूसरी भी ये वजह है कि जब तक उनको कुछ सजाए मौत नहीं मिल जाएगी, मौत का बदला मौत नहीं मिलेगा, हम उन परिवार के लोगों से क्या जवाब देंगे, क्या बताएंगे, क्या उनको जवाब देंगे। और समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आप आवाज़ उठा रहे हैं, जिस तरीके से आप आवाज़ उठा रहे हैं, आप उठाते रहिए, अपनी बातें रखते रहिए। सोशल मीडिया हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, आप अपने प्रेशर को, अपने दबाव को बनाए रखिए। चाहे ज़मीनी स्तर पर बनाइए, चाहे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर बनाइए, आप बनाइए। कोई क्या कहता है उससे मुझे मतलब नहीं। कोई कहता है कि इससे क्या होगा, उससे क्या होगा, उसकी माँ का भूसड़ा। कोई ज़्यादा ज्ञान मिलता है ना, तो हम उसको खींच के
कनपट्टी में बजाने वाला काम करना चाहते हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि जो जैसा कर रहा है करे। जो आर्थिक रूप से मदद कर सकता है उस परिवार का अकाउंट नंबर ले, जो पैसे से मदद कर सकता है, जो वहाँ पे डोनेशन दे सकता है, जो वहाँ जा रहा है उसके माध्यम से मदद भिजवा सकता है, पहुँच सकता है, सोशल मीडिया पे आवाज उठा सकता है, शासन प्रशासन का गूगल पे नंबर निकाल के बात कर सकता है। कुछ भी करिए, आपकी भागीदारी हर तरीके से महत्वपूर्ण है। आपका छोटा सा भी योगदान इस कांड के लिए इतिहास बना के रख देगा। मैं अपने समाज से कहना चाहता हूँ, और जो भी भाई और जो भी साथी मुझे देख रहे हैं उन सभी से कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा और मेरी आवाज़, मेरी बात बिहार के शासन प्रशासन तक पहुँचा दीजिएगा कि आप जो झूठा ढकोसला रच रहे हैं, आदमी को उठाते हैं मधुबनी के पास, वो दिखाते हैं नेपाल में, ये फर्जी का प्रोपोगंडा करना बंद करिए। और जो आपके नेता करनी फंडी सेना के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, उनसे बोलना चाहते हैं कि भोसड़ी के जबड़ा तोड़ दिया जाएगा, और जब कहीं निकलोगे गांव से और दौड़ा के गोली मार दिया जाएगा, फिर मत कहना कि मैंने करनी सेना राजपूत समाज को गाली दिया था। बहुत गलत हो जाएगा, तुम कहीं भी सुरक्षित नहीं हो। समाज को बोलने के बाद तुम हिंदुस्तान क्या, तुम साले को पाकिस्तान या चाइना में भी घुस जाओगे भोसड़ी के, तो वहां भी दौड़ा के मारेंगे। समाज के बारे में आप शब्द बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैंने शुरू से कहा है, कोई नेता हो लुंगी फाड़ देंगे भोसड़ी के, कपड़ा अपना फाड़ दिया जाएगा तुम्हारा। जिस पार्टी के नेता होगे उस पार्टी के अध्यक्ष भी कहना चाहता हूँ, संभाल के रखिए अपने ऐसे लोग को, और ये मुंह चलाने से पहले बता दिया करिए कि किसको क्या बोल रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूँ समाज के लोगों से कि देखिए, कौन कहाँ है क्या है इस पे बहस मत करिए। कौन कहाँ है, अपना समाज की, ये लोग कहाँ हैं, वो लोग कहाँ हैं। देखिए, अपने समाज को बोलने से क्या होता है कि अपना ही समाज कमजोर पड़ता है। हम यहाँ सोशल मीडिया पे बोलेंगे ये नहीं गया, वो नहीं गया, तो इससे मैं अपने ही तो जात के लोगों को गलत कह रहा हूँ। तो ये व्यक्तिगत आप उनसे बात करिए। मैं देख रहा हूँ कमेंट के माध्यम से कुछ लोग एक दूसरे को बोल भी रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि आप व्यक्तिगत बात करिए। सबका नंबर अवेलेबल है, पूछिए ना कहाँ है, क्या किए क्या नहीं किए, उनसे पूछिए जिसको जो बोलना हो। मगर अपने समाज के व्यक्ति को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे या खुलेआम गाली गलौज देने से अपना ही समाज कमजोर पड़ता है। मेरी बात को सुनिएगा। हम ब्राह्मण लोग भी साथ हैं, फांसी दो लो। बिल्कुल, मैं ब्राह्मणों से कहना चाहता हूँ कि कई लोग चाह रहे होंगे कि इसको ठाकुर ब्राह्मण एंगल दे दिया जाए, मगर हिंदुस्तान में जितने भी हैं ऐसे समाज के लोग, चाहे वो राजपूत चाहे ब्राह्मण हो, उनको अपनी एकता और मजबूती दिखाने के लिए यही करना है कि जो आवाज़ हम उठा रहे हैं वो आप भी उठाइए। मैं चाहता हूँ जितना ठाकुरों ने शेयर किया होगा इस वीडियो को, उतना ब्राह्मण भी शेयर करें। अगर वो रावण सेना का मुखिया, वो प्रवीण झा रावण है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो ब्राह्मणों का भगवान है। वो दोषी है, वो अपराधी है, वो क्रिमिनल है, वो गलत किया है तो क्रिमिनल है, और दोषी के साथ में जो होना चाहिए वो होगा। मौत का बदला मौत से लिया जाएगा। और मैं कहना चाहता हूं कि इसको राजपूत ब्राह्मण एंगल देने की आवश्यकता नहीं है। बार बार कहना चाहता हूं, बहुत लोग प्रयास कर रहे होंगे कि राजपूत और पंडित और राजपूतों को लड़ा दिया जाए। आप ही की एक कौम है जो एक दूसरे के पूरक हैं और सदैव रहे हैं। अगर किसी जात में कोई 2-4 मादरचोद निकल जाते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि पूरी की पूरी जात, पूरी की पूरी कौम गलत है। मैं बोलना चाहता हूँ, इसलिए इस बात को समझिएगा। इसको 2 जातियों में लड़ाने और भिड़ाने का काम वहाँ की सरकार करेगी, उसको फायदा होगा। वहाँ वोट बैंक बटेगा, पोलराइजेशन होगा, कोई जीतेगा कोई हारेगा। तो इस गंदी राजनीति के शिकार आप क्यों फंसे? मैं कहना चाहता हूँ ब्राह्मण साथियों से भी इसका एक ही उपाय है, जिस तरीके से हम कहते हैं उस तरीके से आप भी कहिए। जिस तरीके से हम लोग कहते हैं कि वो गलत है, उसको सजा मिलना चाहिए, उसका वही बात आप भी करिए। मेरे वीडियो को आप भी शेयर कीजिए, आप भी कहिए कि हम भी शलभ प्रताप सिंह के साथ में हैं। गलत है तो गलत है भैया, बिल्कुल। बालेंदु दुबे जी, मैं आपका सम्मान करता हूँ। मैं सभी ब्राह्मण समाज के लोगों से यही चाहता हूँ जो आप कह रहे हैं। समाज को अगर 2 टुकड़ों में नहीं बांटना है तो जो गलत है उसको आप बोलिए, और बिल्कुल उसको बोलिए, बराबर बोलिए। और मैं कहना चाहता हूँ वीडियो को शेयर कीजिएगा, बिहार के शासन तक पहुंचा दीजिएगा कि ये भोसड़ी के झूठ मूठ का प्रोपोगंडा करना बंद करिए। उठाते हो उसको मधुबनी के पास से और दिखाते हो नेपाल से, ये झांटूपना कम करिए। जितना आपके पास शासन में लोग नहीं होंगे ना, उससे ज़्यादा मेरे पास राजपूत समाज के लड़के हैं जो हर जगह खड़े हुए हैं। नेपाल से लेके काठमांडू से लेके मधुबनी तक हमारे भी हर किलोमीटर पे लौंडे तैयार हैं। तो आप ये मत समझिएगा कि हमें पता नहीं चलती है, हमें खबर नहीं मिलती है। हमारे भी समाज के लोग बहुत सक्रिय हैं, हर जगह मौजूद हैं, और जहां शासन में आप काम करते हैं, जिस मीडिया के माध्यम से आप करवाते हैं, वह हमारे भी लोग हैं, हमें सूचना मिलती है। बिल्कुल अनु सिंह जी, मैं अभी जे मैं नहीं जा पा रहा हूँ, मेरे अपना व्यक्तिगत कुछ कारण है। मैं इसलिए वीडियो बताना चाह रहा हूँ कि मैं 2 तरीके से 2 बातें बताना चाहता हूँ।
कि जब तक उनको सजाए मौत नहीं मिल जाएगी तब तक उस परिवार के सामने मैं आंखें मिला के बात नहीं कर सकता, जवाब नहीं दे पाऊंगा कि उन हत्यारों के साथ अभी तक क्या मिला। दूसरी बात, मेरा थोड़ा दूसरा तरीका है, आप देखे होंगे मैं हर मैटर में पहुंचता हूँ, मगर तब पहुंचता हूँ जब मेरे पास पहुंचने के लिए, जवाब देने के लिए, आंखें मिलाने के लिए कुछ होगा। दूसरी बात, हमारा जहाँ पे मैं रहता हूँ यहाँ का माहौल कुछ और है। यहाँ पे आप देखिएगा, जहाँ पे मैं रहता हूँ लखनऊ में, वहाँ का माहौल कुछ और है। यहाँ पे आज 70 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं कोरोना में, और ये पूरा एरिया जो है सील कर दिया गया है। और ऐसे दुख की घड़ी में अपने परिवार को अकेला छोड़ के कहीं नहीं जा सकता हूँ। व्यक्तिगत कारण है हमारा, हमारे साथ में बहुत ज़्यादा समस्या है। कोरोना की वजह जो आज लखनऊ में हो रहा है, आज 70 से ज़्यादा मौतें हो गई हैं। हर जगह आज समय यहाँ पे नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, और जगह जगह जहाँ पे ज़्यादा मामले हो गए उस टोटल एरिया को सील कर दिया जा रहा है। तो ऐसे वातावरण में, ऐसे माहौल में अपने परिवार को छोड़ के कहीं और नई जगह जाना मेरे लिए, मेरी आत्मा या मेरा ज़मीर गवारा नहीं करेगा। इस वजह से भी मैं अपना परिवार छोड़ के कहीं और नहीं निकल रहा हूँ इस बीच में। ये भी वजह है, देखिए स्पष्ट है। व्यक्तिगत कारण भी है, वो भी बता दिया आपसे, दोनों बातें बता दी। मैं घुमा फिरा के बात नहीं करता हूँ, जो है सो है, जो नेचुरल है, जो वास्तविकता है, जो प्रैक्टिकल है वो प्रैक्टिकल है। ये फिल्मी बातें, हवाई बातें, घुमा घुमा के बात करना मेरे बस की बात नहीं है भाई। मैं जो कर सकता हूँ कर रहा हूँ। जब से मैंने आवाज़ उठाई, आपने देखा होगा, तुरंत वहाँ पे गिरफ्तारियाँ शुरू हुई थी। वहाँ के शासन प्रशासन जितने थे, वो जो दरोगा जिसका मैंने नाम लिया था कि जिसने 40,000 रुपये लेके उल्टा मामला राजपूत समाज के ऊपर लिखा है, उसको निलंबित कर दिया गया। क्रेन से उस दोषी का घर तोड़ दिया गया। तो हम जो कर सक रहे हैं आपके लिए, आपके समाज के लिए, और वो हम कर रहे हैं। और इसका रिजल्ट, उसका नतीजा, उसका आउटपुट, उसका परिणाम वो आप सबके सामने रहता है हमेशा। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि कल अगर जो समाज के लोग पहुँच रहे हैं, करणी सेना भारत के प्रताप सिंह वीरू जी पहुँच रहे हैं, उनके साथ में ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचिए, मजबूती से पहुँचिए उनको, क्योंकि वो बंदा बहुत सही है, वो भी लड़ेगा भिड़ेगा, मैं जानता हूँ। प्रताप सिंह वीरू जी हमारे साथी, शुरू से हम लोग काम किए हैं, और हम लोग एक ही संगठन में एक ही पोजीशन पर रह के काम किए हैं, और बहुत सगे भाई से बढ़ के हैं। तो मैं उनके बारे में जानता हूँ कि ये लोग जाएंगे तो जरूर कुछ ना कुछ टांडो मचा के आएंगे, और उनका साथ दीजिएगा, उनके साथ खड़े रहिएगा। दूसरी बात, हाँ, नवल किशोर यादव जो थे उनको मैंने बोल दिया कि जो भोसड़ी के बैठ के बोल रहे थे अन्नी करनी पढ़नी से ना, उससे बोलना चाहता हूँ कि भोसड़ी के किसी समाज को या किसी समाज के संगठन को बोलने से पहले अपने बारे में सोचो कि तुम कभी निकलोगे अपने घर के बाहर और तुम्हारे साथ में भोसड़ी की गोलियां चल जाएंगी तुम्हारी गाड़ी के ऊपर, तब ना कहना कि हमारे साथ में कुछ गलत हो गया है। माँ चोद देंगे भोसड़ी के जो भी है वहाँ का, नवल किशोर यादव, तुम्हारी माँ चोद देंगे। और इस वीडियो का छोटा सा हिस्सा रिकॉर्ड करके उसके पर्सनल व्हाट्सएप पे भेज देना। नवल किशोर, रात भर सो नहीं पाओगे जब इस शायरों को देखोगे कि समाज को गाली से पहले याद रखना, परिवार तुम्हारा भी है, घर तुम्हारा भी है। ये मत सोचना कि भोसड़ी के ठल्ले पैदा हो गए हो, गलत हो जाएगा तो मत कहना। और ज़्यादा अगर राजनीति का तुम्हें वो है तो राजनीति सारी गांड में घुस जाएगी भोसड़ी के। बोलना चाहता हूँ, अपनी हद में, अपनी औकात में, अपनी हैसियत में कोई स्टेटमेंट देने से कोई मशहूर नहीं हो जाओगे, मगर जिस दिन गांड के अंदर गोली मारेंगे ना राइफल के नाल घुसा के भोसड़ी के, तो ऑपरेशन नहीं करा पाओगे अपना। नवल किशोर यादव, स्पष्ट बोल रहा हूँ, हिंदुस्तान के किसी राजपूत समाज के नेता ने नहीं कहा होगा, मैं तुम्हें खुलेआम बोल रहा हूँ कि तुम्हारे गांड के अंदर राइफल डाल के जब गोलियाँ दागूंगा ना तो गांड का ऑपरेशन नहीं करा पाओगे, वही मर जाओगे। और इतनी बुरी मौत मरोगे ना तो बर्दाश्त नहीं होगा। और तुम्हारे चक्कर में क्या क्या होगा तुम्हारी पार्टी के साथ में वो तुम खुद देखोगे। इसलिए कुछ भी कहने से पहले अपनी औकात में उसके परिणाम को सोच के बोला करो। और माफ़ी तो तुम्हें मांगना पड़ेगा मादरचोद, माफ़ी तो भोसड़ी के तुम्हारे माथे पर सटा के मंगवा लेंगे। तुम्हारे जैसे बकचोदों को हम जानते हैं, ज़्यादा गांजा पी लियो क्या, या बिहार में शराब बंदे कहीं देसी मिल गई थी क्या मादरचोद, कि किसी संगठन को करनी से ना, अन्नी पढ़नी से ना बोल रहे थे, सरकार है वो करेगी, जो जैसा होता है किया जाता है, प्रशासन जो कर पाए करेगा। अरे मादरचोद, तुम्हारा दामाद है क्या प्रशासन भोसड़ी के, तुम्हारी बेटी भी आई है कि नीतीश कुमार की लौंडे से, मादरचोद भोसड़ी क्या बोल रहे हैं। इस वीडियो को रिकॉर्ड करके इतना छोटा हिस्सा भेज दीजिएगा नवल किशोर यादव के पास में कि मादरचोद ये राजपूत समाज है, इसके बारे में अगर कुछ बोलोगे ना तो भोसड़ी के गांड के अंदर दूध नाली डाल के दाग देंगे और कोई बचा नहीं पाएगा। तुम्हारी माँ की चूत मादरचोद, FIR करवाना होगा तो बिहार पुलिस को करवा लेना, और करवा के लखनऊ पुलिस रेफर कर देना। अगर तुम्हारी बाप गांड में दम है मादरचोद तो गिरफ्तार करवा के दिखा चला प्रताप सिंह को। गलत बोलोगे तो ऐसे ही बात करूंगा, प्यार से बोलोगे प्यार से जवाब मिलेगा, मगर समाज को गाली दोगे तो तुम्हारी माँ चोद देंगे भोसड़ी के। नवल किशोर यादव बार बार बोल रहे हैं, नाम लेके बोल रहे हैं, अभी तक तुमको नाम लेके कोई गाली नहीं दिया ना, मैं बोल रहा हूँ। हिंदुस्तान के कोई भी राजपूत समाज का संगठन या पार्टी अभी तुम्हें कुछ बोला नहीं होगा ना, मैं बोल रहा हूँ। सलाह प्रताप सिंह खुलेआम बोल रहा, नवल किशोर यादव जो तुमने शब्द बोले हैं करनी अन्नी सेना के बारे में, अड्नी पढ़नी करनी सेना, ये शब्दों का प्रयोग किया है और गाली दिया, पूछा ये लोग होते कौन हैं तो बता दें
कि हम तुम्हारे जीजा है भोसड़ी के, और तुम भोसड़ी के हमारे पैर दबाने वाले आदमी हो। हमारी गाड़ी धुलोगे मादरचोद और हमारा पैर दबाओगे, हम वो समाज के लोग हैं, और जहाँ देखेंगे वहाँ पैर छू के बात करोगे। इसलिए अब पूछो मत सवाल कि ये लोग होते कौन हैं। तुम्हारी माँ चोट देंगे भोसड़ी वाले, ये लोग वो लोग हैं, और जिसके दम पे आज बोल पा रहे हो ना, यही राजपूत समाज है। नहीं तो भोसड़ी के दोनों टांगे पकड़ के 20 सरिया डाल के फाड़ दिए जाओगे, उसी बिहार के अंदर कोई बचा नहीं पाएगा। और मैं समाज से कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि चाहे कोई संगठन हो, चाहे कोई भी लोग हों, अगर वो इस मामले में जा रहे हैं तो वहाँ एकता का परिचय दिखाइए। किसी संगठन की बिहार पे बात मत करिए कि हम उसके आदमी में इसके आदमी, कुछ नहीं। हम राजपूत समाज से हैं, हम क्षत्रिय समाज से, हम संवर समाज से हैं, हम अपने समाज की बात करेंगे। इस एकता को दिखाइए। किसी व्यक्ति विशेष झंडा उठाने की आवश्यकता नहीं है, किसी एक अलग एंगल में ले जाके कि मैं इसके साथ हूँ, मैं उसके साथ हूँ, ये बात करने की जरूरत नहीं है। कोई भी जा रहा हो, अगर वो छतरी के लिए जा रहा है तो छतरी छतरी है। कौन से संगठन से क्या है उसका नाम लेने का आवश्यकता नहीं है, किसी के जयकारे चिल्लाने की जरूरत नहीं है। बस हमें उसको सजा देनी है। जो सजाए मौत हमारे 5 लोगों को मिली है वो प्रवीण झा और उसके साथियों को मिलेगी। यही सीधी सी बात है। और मैं कहना चाहता हूँ कि ये समय ऐसा है, हमेशा कहना चाहता हूँ कि भारत का जितना भी समाज है, चाहे वो कितने टुकड़ों में बटा हुआ हो, वो अपने आप को इतना मजबूत कर ले कि जो मधुबनी में हुआ है ना, वो फिलहाल ना कर पाए कोई, वो फिलहाल ना कर पाए कोई। आगे चल के इतना भय मचा दो, इतना खौफ मचा दो, इतिहास इतना ज़्यादा खूनी बना दो कि कोई भोसड़ी वाला दोबारा हिम्मत ना कर पाए। और मैं कहना चाहता हूँ कि जितने भी समाज के ब्राह्मण हैं, जितने भी ब्राह्मण समाज के संगठन हैं, नेता हैं, उन सबसे कहना चाहता हूँ कि आप सभी को भी बोलना चाहिए, बराबर बोलिए कि जो दोषी हैं वो दोषी हैं, उनको सज़ा मिलेगी, गांड उनकी फाड़ी जाएगी, मौत उनको दिया जाएगा। क्योंकि मैं कहना चाहता हूँ कि यही मौका है कि लोग कहेंगे कि ब्राह्मण राजपूत का एंगल दे दिया जाए, ब्राह्मण गलत है, राजपूत के साथ गलत करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने सर्वेश पांडे को सबसे पहले फ़ोन किया था कि सर्वेश भाई तुम स्टेटमेंट दो। उसने दिया भी, उसने लिखा भी कि दोषियों को सज़ा दी जाए, रावण जो भी है उसको सजाए मौत दिया जाए। तो मैं चाहता हूं कि ब्राह्मण समाज के हर व्यक्ति को यही करना चाहिए, क्योंकि कभी ब्राह्मण समाज पे कोई बात आएगी तो राजपूत समाज भी आपका साथ देता है। कोई हमें लड़ा नहीं पाएगा आपस में, कोई कमज़ोर नहीं कर पाएगा। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग ब्राह्मण राजपूत का एंगल देने की कोशिश करेंगे उनको जवाब देने का समय आ गया। हर ब्राह्मण, हिंदुस्तान के हर ब्राह्मण संगठन से या कोई ब्राह्मण होगा, उसको यही बोलना चाहिए कि प्रवीण झा रावण जो दोषी है उसको मौत की सजा मिलनी चाहिए। विकास दुबे वाला एंगल मत दीजिएगा कि वो ब्राह्मण है तो फिर ब्राह्मण उसका साथ देगा, ऐसा गलती मत करिएगा। लोग यही चाहते हैं कि क्षत्रिय और ब्राह्मण को लड़ाया जाए, एक दूसरे के पूरक हैं, आगे चल के लोकतंत्र को कमजोर किया जाए। इसलिए मैं चाहता हूं कि ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय हो, गलत है तो गलत है, मुजरिम है तो मुजरिम है, क्रिमिनल इज क्रिमिनल, ही इज नॉट एनी रॉबिन हुड। जो दोषी है, जो हत्यारा है, जो साला मादरचोद है, वो मादरचोद है। बिल्कुल रावण भोसड़ी के समाज का ही गांडू। बिल्कुल मैं कहना चाहता हूँ रावण जैसे लोग को रावण जैसे ही ट्रीटमेंट दिया जाएगा, रावण जैसे लोग को रावण जैसे ट्रीटमेंट दिया जाएगा। कोई स्पेशल जात और किसी धर्म से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। वो गलत किया है तो उसको सजा मिलेगी। और किसी जात में, मैं वीडियो खत्म करने से पहले फिर बोल दूं, किसी जात में 2-4 मादरचोद निकल जाते, इसका ये मतलब नहीं होता कि पूरी जात गलत होती है। अगर ब्राह्मण समाज में इस जैसे नीच गंदे लोग हैं, यहाँ पे गांडू लोग हैं, यहाँ पे झांटू लोग हैं यहाँ पे, इसका ये मतलब नहीं कि पूरा ब्राह्मण समाज गलत है। ब्राह्मण समाज में कई सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे साथ आवाज़ उठा रहे हैं। बिल्कुल भैया सर्वेश पांडे ने बोला है, वही मैं कह रहा हूँ। मैंने ही फ़ोन किया था भाई को, और मैंने ब्राह्मणों के सभी नेताओं से मैं कह रहा हूँ कि आप भी बोलिए, इसको ठाकुर ब्राह्मण करने की आवश्यकता नहीं है। अपनी मजबूती को अगर वो प्रवीण, आप भी लिखिए कि प्रवीण झा मादरचोद है, उसको सजा दी जाएगी। अगर कोई राजपूत समाज का बंदा गलत होगा तो मैं भी वहाँ गाली दे के बात करूँगा। ये मैं ये नहीं करूँ एक तरफा, और मैंने किया भी है। कोई आपके जनेऊ उतार के मारने की बात किया तो उस नेता को हमने ही पेला था, तो हमने आपका हमेशा साथ दिया है। आपके समाज के साथ कोई बहन बेटी के साथ रेप हुआ है तो उसके घर में घुस के भोसड़ी वाले की लड़ाई हमने ही लड़ी है, कभी पीछे नहीं हटे हैं हम लोग। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अपने समाज को मजबूत रखो, अपनी एकता को बनाए रखो। और अंत में इस वीडियो कहना चाहता हूँ बिहार शासन प्रशासन से कि 2 कौड़ी की राजनीति करना बंद करो। उठाते हो उसको मधुबनी के 40 किलोमीटर दूर बीजेपी विधायक के घर से और दिखाते हो कि उसको गिरफ्तार नेपाल से किया गया है, तो नीतीश कुमार जी, डीजीपी एडीजी को ऑर्डर आपने ही दिया होगा, ये गलत काम मत कीजिए। या आप सोचेंगे इससे वो बचा लिया जाएगा, तो बचाया नहीं जा सकता है, सजा तो मिलेगी मिलेगी। और साफ बता दें कि राजपूत समाज की तरफ से, पूरे हिंदुस्तान के राजपूतों की तरफ से शलभ प्रताप सिंह खुलेआम कह रहा है
राजपूत समाज और पूरा हिंदुस्तान यही चाहता है कि जिस तरीके से उन 5 लोगों को मौत दी गई है, इन दोषियों को भी मौत ही दी जाएगी। मौत से नीचे हमें कुछ नहीं चाहिए। मौत का मतलब मौत मौत मौत, हैंग टिल डेथ अंटिल इनकाउंटर देम। या तो फांसी लगा दो भोसड़ी वालों को, या तो उनका एनकाउंटर कर दो, या तो गोली मरा दो, या तो फांसी भी लटका दो, मगर मौत का बदला मौत, उससे नीचे कुछ नहीं चाहिए। कोई समझौता नहीं, कोई कोर्ट कचहरी नहीं, कोई मामला नहीं चलेगा, कोई कोर्ट वोट में चक्कर नहीं काटना है। सिंपल सी बात है। लास्ट में कह रहे हैं, अवनीश शर्मा जी कह रहे तो परशुराम जी को गाली क्यों दिया? किसने गाली दिया गया भाई? कोई गाली वाली नहीं दिया गया। देखिए, परशुराम जी और राम जी कोई अलग नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं कि अवनीश जी, आपको हमको लड़ाने के लिए हमारे देवी देवताओं को लड़ाया जाएगा, 2-4 आईडी बना के अपशब्द कहा जाएगा। इसका ये मतलब नहीं है कि पूरा समाज आपको गलत कह रहा है। आपके समाज में 2-4 लोग गलत है, इसका ये मतलब नहीं कि आपका पूरा समाज गलत है। मैं इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, जो कह रहा है वो दोषी है। अगर गाली दिया है तो उसका इलाज किया जाएगा, कोई भी हो वो। तो इसलिए आप पूरे राजपूत ब्राह्मण को एंगल मत दीजिए। और गलत है तो गलत आदमी को बोलिए, हम भी बोलेंगे। गलत है तो गलत है। ये मैं पूरे देश के समाज को सिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि हमें आपस में लड़ना नहीं है, एक दूसरे को छोटा नीचा दिखाना नहीं है, हिंदुत्व को अंदर अंदर से तोड़ना, कमजोर करना हमारा मकसद नहीं है। अगर हमारे ऊपर बात है तो इसका मतलब है कि आपके भी ऊपर बात है। बिल्कुल आपकी बात सही है। बिल्कुल कन्हैया सिंह कह रहे हैं कि भैया माधवचोर रावण है, झुंड में आके निहत्तों पे वार किया। मैं रावण के विषय में कह रहा हूँ कि वहां के सरकार प्रशासन से सीधा कहना चाहता हूँ, कोई मामला नहीं चलाना। चाहे विधायक जी के घर में घुस लीजिए, चाहे नीतीश कुमार के बेड पे सुला लीजिए, उसको मौत मिलेगी तो मौत मिलेगी। उससे नीचे हम बात नहीं करना चाहते हैं। मौत का मतलब मौत। बिहार शासन प्रशासन ने कहना चाहता हूँ, जो आपने घुमा फिरा के झूठा प्रोपोगंडा रचा है, उठाते हो मधुबनी के पास से और दिखाते हो काठमांडू नेपाल में, तो ये गलती दोबारा मत करिएगा। हमें सब पता है, हमारे भी लोग हैं वहाँ पे, पल पल की खबर हमें पता है। दूसरी सबसे बड़ी बात, हमारे लोग की मौत हुई है, 5 लोग मारे गए हैं, तो जो मारा है उसको भी मौत ही मिलनी चाहिए। उससे नीचे हमें बात नहीं करना है, उससे नीचे हमें बात नहीं करना है। और पूरे हिंदुस्तान के भाइयों से कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जितना वायरल कर पाएगा वायरल कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक, यूट्यूब पर जितने चैनल चल रहे हैं सभी चैनल पर चलाइएगा। जितना फेसबुक पे लोग हैं सभी ग्रुपों में शेयर कीजिएगा। और मैं चाहता हूं कि मेरा उद्देश्य यही होता है वीडियो बनाने का, कि मेरे समाज के लोग इस बात को जान सके कि वास्तविकता में तुम्हें किस दिशा में जाना चाहिए और गलत के साथ में कैसे गलत किया जाता है। जो गलत कर रहा है उसको कैसे सजा देना है, उसको कैसे परिणाम देना है, उसको कैसे भुगताना है, बस यही आपको बताता हूँ। आपको आपके रगों में जो खून दौड़ रहा है उसकी रफ्तार को तेज करने के काम के लिए शलभ प्रताप सिंह इस वीडियो पे आप सभी के बीच लाइव आता है। मैं कहना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि जो भी वहाँ गिरफ्तार किया गया है उसको गिरफ्तार करके आप वहाँ पे राजनीतिक तूल मत दीजिए। सिंपल बोल दीजिए वहाँ के शासन प्रशासन से कि मौत इनको दी जाएगी और मौत ही चाहिए हमें। हम बता रहे हैं कि अब ये हिंदुस्तान नहीं है कि 26/11 पे साला जो आके हमारे यहाँ पे ताज होटल पे हमला कर दिया था, उसको बैठा के हम 12 साल तक बिरयानी खिला रहे थे। वो काम अब हिंदुस्तान के लोग नहीं करेंगे। या तो आप मारेंगे या तो हम मारेंगे, मगर वो मारा जाएगा। और अगर गाड़ी पलटना नहीं आता है आपको, तो गाड़ी को बम से उड़ाना हमको भी आता है। बमबारी हो जाएगी। कोई अगर अज्ञात आदमी 4-5 लोग झुंड में आके उस जिस गाड़ी में बैठ के वो जा रहा होगा बिहार में, आप सजा नहीं देंगे और कभी उसके ऊपर बम मार दिया जाएगा, फिर मत कहिए का हाथ था। वीडियो को ध्यान सुन लीजिएगा, तरीके हमें भी पता है। अपराध होता है तो अगर आप गलत करते हैं, आप सजा नहीं देते हैं, तो हमारे जैसे लोग को आप खुद अपराधी बना रहे हैं। बाद में आप बोलेंगे कि आनंद पाल गैंगस्टर था, उपेंद्र राणा क्रिमिनल है, शलभ प्रताप सिंह गुंडा माफिया है। ये सब के पीछे की वजह भी तो आप ही लोग हैं। आप लोग क्यों नहीं दे रहे हैं सजा उसको? तो दे दीजिए। बोल रहे मरना तो उसको ही है, या तो आप मारोगे या तो हम मारेंगे, कोई ना कोई मारेगा। और जब मारेंगे, और इसी वीडियो के माध्यम से अंत में मैं कहना चाहता हूं कि जो वो परिवार है मधुबनी का, उस परिवार को आर्थिक रूप से जितना आप मदद कर सकिए मदद कीजिए। उसको पर्सनल अकाउंट नंबर लीजिए, जो आप मदद कर सकते हैं, 10, 20, 50, 100, 200, 500, जैसे भी आर्थिक रूप से जिस तरीके से जो भी आप कर सकते हैं। कोई जा रहा है तो उसके माध्यम से भिजवा दीजिए, जो सहायता कर सकते हैं। हर व्यक्ति को इस समय दुख की घड़ी में किसी भी तरीके से उसके साथ में खड़े होना चाहिए। चाहे आप धन से कीजिए, चाहे आप मन से कीजिए, चाहे आप सोशल मीडिया से कीजिए, चाहे आप वहाँ फ़ोन करके बोलिए, कुछ ना कुछ आपका अपना सहयोग होना चाहिए।
मैं यही बात कहना चाहता हूँ। और जो भी जा रहा है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो उपदेश राणा हो, चाहे वो कंदर राणा की टीम के लोग हों, चाहे वो महिपाल सिंह मकराना हो, चाहे वो वीर प्रताप सिंह वीरू हों, चाहे वो सुखदेव सिंह गोगामड़ी हों, ये सभी को एक ही नज़र से देखने का समय है। बस हमें देखना है कि कौन किस संगठन से, उससे मतलब नहीं है। हमारे समाज के लिए बात कर रहे हैं, इसलिए सभी समाज के लोग एक साथ उनका साथ दें। और यही एक मौका होता है जब अपने समाज को हम एक छत के नीचे ले आने का काम करते हैं। ये मैं बताना चाहता हूँ, वीडियो को बहुत गंभीरता से सुनिएगा। शलभ प्रताप सिंह क्या सही बोल रहा है, ये पूरे हिंदुस्तान की छतरी समझ सकते हैं। बहुत बहुत दिमाग सोचने वाली बात है ये, कि कई लोग चाहेंगे कि संगठन के नाम से इन लोग को अलग अलग नज़रिए से देखा जाए। नहीं, हमें एक साथ होकर सबको, अगर राजपूत समाज कोई आवाज़ उठा रहा है तो हमारे लिए वो राजपूत है। और हर राजपूत एक राजपूत के लिए ताकत बनना चाहिए, ना कि उसका विरोध करने के लिए कोई पोस्ट डालो या कुछ गलत कहो। आप समाज के किसी भी संगठन से, उससे मतलब नहीं है। आपने समाज की बात कर रहे हैं, समाज को सिर्फ उससे मतलब है। हम कहते हैं कि देश में वापस हम राज लेके आएंगे, और हम चंद लोगों को इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं, तो ये हमारी अपनी बेवकूफ़ी और हमारा देखने का नज़रिया है। इसलिए अभी मैं कहना चाहता हूँ बिहार के भाइयों से कि आप सभी डटे रहिए, जुटे रहिए, भिड़े रहिए। पूरे हिंदुस्तान के लोगों से कहना चाहता हूँ, जो भी सोशल मीडिया पे एक्टिव है, आवाज़ एक ही उठानी है कि मौत का बदला मौत। जो भी दोषी उठाए गए हैं, भले आपने जो झूठ बोला है वो झूठ मत बोलिए। मधुबनी के पास 40 किलोमीटर दूर एक बीजेपी विधायक, वहां से आप उठा के लाओ। आपने दिखा दिया कि नेपाल में, क्योंकि आपकी पार्टी या बिहार की सरकार बदनाम ना हो, तो हमें सब पता है। इस वीडियो के माध्यम से हमने बता भी दिया हकीकत क्या है। वो किसी नेपाल से नहीं उठाया गया था, वो मधुबनी के 30 किलोमीटर के पास से उठाया गया था। ये गलती दोबारा मत करिएगा। चलिए, आपने कर भी दिया तो आपको बता दिया, आप बचा नहीं पाएंगे। मौत तो आपको देना ही पड़ेगा, या तो आप देंगे या तो हम देंगे। मौत का बदला मौत होगा, और जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक पे उसको फांसी की सजा या एनकाउंटर कर दिया जाए। इससे नीचे कुछ नहीं चाहिए। जय भवानी साथियों, इसी के साथ मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ और आप सभी से निवेदन करता हूँ, इस वीडियो को वायरल कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सभी ग्रुपों में मेरी आवाज़ को पहुँचा दीजिएगा। कुछ ऐसी वास्तविकता थी जो बाकी लोग नहीं बोल पा रहे थे, कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था इस सच्चाई को बोलने के लिए, वो मैंने बोल दी। और जिसका जहाँ इलाज करना था, इस वीडियो के माध्यम से मैंने कर दिया। मैं चाहता हूँ कि आप सभी इस वीडियो को एक क्षत्रिय धर्म को निभाते हुए ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुस्तान के साथियों तक, समाज के लोगों तक, नौजवानों तक और भाइयों तक इस वीडियो को पहुंचाने का काम कीजिएगा। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम, जय रक्त राजपूताना, भारत माता की जय।